अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल जी गाँव की हरियाली से। इतनी कोई खूबसूरत ग्रीनरी थी और आज हम लोग जा रहे थे अपनी खाला मम्मा की तरफ। खाला मम्मा की तरफ और छोटे और बड़े दोनों मामू की तरफ, क्योंकि हमारे बड़े मामू ने हमारी दावत की हुई थी और आज ही जी मैं आपको गाँव का दी एंड बताऊँगी। आज इसका चैप्टर क्लोज़ करेंगे। आज मैं आपको बताऊँगी कि बड़े मामू के घर दावत थी, तो उनके घर दावत पे गए और वहीं से फिर हम कराची के लिए रवाना भी हो गए थे। तो ये मैं आपको रास्ते दिखा रही हूँ, खूबसूरत-खूबसूरत से रास्ते देखें और ग्रीनरी देखें। शायद मैंने पहली दफ़ा देखा है। आप लोगों ने सबने इस तरह की सब चीज़ें देखी हुई होंगी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी। अच्छा जी, अब मैं आपको सबसे अच्छी चीज़ अभी बताती हूँ। ये हमारी खाला मामा का घर आ चुका था और इनके घर के बिल्कुल बराबर में ही ये इनकी अपनी जगह और ये था जी मेरा कज़न। अल्लाह पाक इसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे, जो कि है ये जन्नत में, क्योंकि ये रमज़ानों में गया था। 27वें रोज़े को इसकी डेथ हुई थी और बहुत अच्छा था मेरा कज़न, ये बिल्कुल यंग था और ये एक एक्सीडेंट में इसका इंतकाल हो गया था। और जिसकी शादी में मैं आई हुई हूँ अभी, तो ये उसका बड़ा भाई है, यानी मेरे मामू का सबसे बड़ा बेटा। तो अल्लाह पाक इसके दर्जात को बुलंद करे, इसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो देखें कितनी प्यारी इसकी कब्र है और कितनी अच्छी इसकी जगह है कि बहुत प्यारी जगह, पूरा एरिया ये देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक अपनी जगह ख़रीदी हुई है, अपनी इनकी ज़मीन है और बिल्कुल बराबर में ही मेरी खाला मम्मा लोगों का घर है। तो ये देखें, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मैं जब भी आई तो मैं अपनी इस कज़न की कब्र पे ज़रूर आऊँगी ज़रूर। वैसे तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान होते हैं, तो वहाँ पे लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं होता और ना कोई लेकर जाता है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल घर के बराबर में ही था। तो मैं बहुत बहुत खुश हुई इसकी कब्र को देखकर, जाकर, दुआ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे और चलें जी, अब हम अपनी खाला मम्मा के घर जा चुके थे, वहाँ पे हम लोगों ने चाय-वाय पी, वहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा नहीं शूट कर सकी। अब आ गए थे हम लोग अपने छोटे मामू की तरफ, तो ये मेरा छोटे मामू का घर है। तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे इनका घर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यारा घर था इनका। और ये देखें जी, आपको मैं ये इनका पूरा घर विज़िट करवाती हूँ, आप घर देखें, मुझे तो बड़ा पसंद आया। बड़े-बड़े कमरे हैं इनके, बड़े-बड़े कॉमन हैं, बड़े-बड़े किचन हैं और बहुत ही प्यारा बना हुआ था इनका घर माशाल्लाह से, अल्लाह नज़र से बचाए। तो वो उनका एक कमरा था, ये दूसरा कमरा है और बाइक का सिटिंग एरिया भी देखें, कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और ये वाला भी इनका रूम। अच्छा, इनके रूम के अंदर गाँव में सबके रूम्स में मैंने यही चीज़ें देखी हैं कि बड़े-बड़े कबर्ड जो बने हुए होते हैं, तो वो बर्तनों के भी बने हुए होते हैं। यानी कि कपड़ों की तो अलमारियाँ होती हैं, बट बर्तनों की भी यहाँ पे दीवारों में ही बनाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनका कॉमन था, बड़ा-सा, और दोनों रूम आपको दिखा दिए और ये इनका हसीन-सा खूबसूरत-सा किचन, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये देखें जी माशाल्लाह से पूरी ग्रे थीम है इनकी, टाइल्स की और कैबिनेट्स की। तो वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पे ये मेरी मामी बता रही थी कि देखिए एक छोटा-सा दरवाज़ा है, जो कि मैंने अभी आपको बराबर में खाला मम्मा लोगों का घर दिखाया है, तो ये उनके घर की तरफ जाता है तो इनको बाहर से घूम के नहीं आना पड़ता है। तो ये छोटा-सा दरवाज़ा कैबिनेट के अंदर ही है इनका। और उसके बाद ये एक बच्चों का स्टडी रूम था और मेरे मामू के बेटों का, तो वो यहाँ पे बैठ के अपना स्टडी करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं और यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो ये वाला भी रूम बहुत प्यारा था, सिंपल सा था, बहुत अच्छा था। और ये देखें जी, इसके बाद मैं आपको अभी दोबारा कॉमन दिखाऊँगी। अच्छा, मेरे मामू लोगों के घर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे फ्लावर लगे हुए होते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद है। इतने हसीन लग रहे थे, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतने अच्छे-अच्छे इसके अंदर फ्लावर लगे हुए थे, चेन, 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 चेन। तो ये देखें सब ग्रीन, 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 बहुत प्यारा लग रहा था, मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं आपको अपनी मामू की ज़मीनें भी दिखाऊँगी जो इनके घर के बिल्कुल बराबर में ही है। वो पूरा एरिया मामू लोगों का है, मेरे दोनों मामुओं का है, छोटे मामू का भी, बड़े मामू का। तो ये जी पूरा इनके घर की लुक देखें और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। ये इनके दरवाज़े से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो बिल्कुल बराबर में मेरे बड़े मामू का घर है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके बराबर में ये पूरी इतनी बड़ी जगह है, जो कि मेरे दोनों मामुओं की है ये। तो माशाल्लाह ये भी इनका अपना है। अच्छा जी, अब मैं आ जाती हूँ ये बड़े मामू की तरफ और ये है इनका घर। इनका घर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो चलें जी, ये मैं आपको इनका कॉमन दिखा रही हूँ। कॉमन पहले इसलिए दिखा रही हूँ, यहाँ पे सब बैठे थे, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए सब उठ जाओ, मैं पहले दिखा देती हूँ, फिर आप लोग बैठ जाइएगा।
तो सब बैठे हुए थे, मेरी वीडियो की वजह से बेचारे सब उठ गए और फिर मैंने कॉमन की वीडियो बनाई। तो मैंने कहा अब आप बैठ जाओ, अब मैं दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये इनका पहला रूम जो कि मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। सारे घर मैं पहली-पहली बार देख रही थी, ऑब्वियसली आई फर्स्ट टाइम थी तो उसके बाद देखना भी फर्स्ट टाइम ही था। और ये मेरे मामू लोगों का बड़ा रूम है, आई थिंक ये शायद मेहमानों का ही होगा, इसीलिए यहाँ पे ये देखिए नीचे इस तरीके से मैट्रेस वगैरह रखे हुए हैं। अच्छा, ये मैं कर्टन हटा के आपको नहीं दिखा सकी। जब ये वाला कर्टन हटाया ना तो इसके पीछे गेट है और गेट के पीछे वही वाली सारी जगह आती है जो कि मैंने अभी आपको बड़ी सी इनकी जो ज़मीनें हैं पूरा एरिया ग्रीनरी वाला, तो वो यहाँ अंदर से भी कमरे से भी इनका रास्ता आता है। तो बस मैं भूल गई थी, उस वक़्त मैंने नहीं दिखाया। और ये रूम से बाहर जाते हैं तो ये दूसरा रूम है, साथ में मेरे मामू का छोटा बेटा था, तो वो भी मुझे बता रहा था कि आप ही इधर आओ, ये वाला बनाओ, यहाँ की वीडियो बनाओ। तो वो मुझे साथ-साथ बता रहा था रूम का। अच्छा जी, एक ये वाला रूम है, ये भी बहुत प्यारा है, सिंपल सा है लेकिन बहुत प्यारा है। और ये देखें जी कितनी बड़ी-बड़ी अलमारियाँ हैं यहाँ पे और इनमें ढेरों चीज़ें आती हैं, ढेरों। छोटी-छोटी नहीं है, बड़ी-बड़ी अलमारियाँ हैं इसके अंदर। अच्छा जी, सबसे खूबसूरत चीज़ तो मैं अभी आगे आपको दिखाऊँगी गार्डन वाली, पहले आप ये किचन देख लें। तो ये मेरे मामू का किचन है। मुझे ऐसा लगता है दोनों मामू की थीम सेम ही रखी हुई है इन्होंने। ग्रे, दूसरे छोटे मामू का भी यही था, ग्रे थीम थी और इनकी भी ग्रे ही है। ये मैंने भी वीडियो में नोट की, वहाँ पे नहीं किया मैंने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं गार्डन के एरिया जो कि मुझे यहाँ पे सब घरों में बहुत पसंद आया है। छोटे मामू के घर में गार्डन नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बड़े मामू के घर में देखें गार्डन का पूरा एरिया आप देखें, जो कि अब ये बीच वाले हिस्से में ये लोग मज़ीद इसको अभी तैयार करेंगे, बनाएँगे। और ये देखिए जी कितना खूबसूरत लग रहा है ये। ये पूरा गार्डन का एरिया इन्होंने रखा हुआ है और यहाँ पे अभी आप मामू के जानवर देखिएगा, माशाल्लाह घर के इनके जानवर हैं। और ये देखें जी कितने क्यूट से हैं ये सब। बहुत ही प्यारे हैं। और ये इनके ग्रेप फ्रूट जो है ना ऊपर लगे हुए थे और 2-3 फ्रूट्स और भी लगे हुए थे इनके अपने। ये देखें जी कितनी प्यारी-प्यारी बकरियाँ हैं, गाय हैं और पता नहीं और बहुत सारे जानवर रखे हुए थे मामू लोगों ने। ये देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। बराबर में वो घर है जो मैंने अभी छोटे मामू का दिखाया है और ये वाला बड़े मामू का घर है। तो ये पूरी जगह ये इनकी और ये ओवरऑल इनकी घर की लुक देखें और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। मैं ये सारी वीडियो बना रही थी और जब तक हमारा खाना लग भी चुका था, तो मामी मुझे आवाज़ दे रही थी, "आ जाओ भई अब खाना भी खा लो।" तो ये था जी हमारी दावत और हमारा खाना, जो कि हम इन्हीं के घर से रवाना भी हुए थे और यहीं से हम निकले थे फिर बस के लिए। तो यहाँ पे अभी हम सब बैठ के खाना खाएँगे, मामू लोग, हम सब मिल के। और खाने में इन्होंने बनाए थे चाइनीज़ चावल और कबाब थे, सैलेड था, मैकरोनी थी और दाल भी बनाई हुई थी, बहुत ही यम्मी थी दाल भी। और एक आइटम और था, पता नहीं कीमा था या गोश्त था, तो वो भी था। मज़ेदार से हम लोगों ने गरम-गरम चाइनीज़ खाया, बहुत ही मज़ा आया। भूख भी लग रही थी और बस जाने की एक्साइटमेंट भी थी और दिल भी नहीं कर रहा था, जाने का दिल हो रहा था। अभी मैं और भी थोड़ा-सा जो है ना विलेज को देखूँ, घूमूँ, विज़िट करूँ, लेकिन मेरे पास दिन बिल्कुल भी नहीं थे। और चलें जी, जितने भी दिन रुकी हूँ मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया और मज़ा आया। यहाँ पे खाना खाएँगे अभी हम और उसके बाद मैं आपको अपना सफ़र दिखाऊँगी। और अब जी हमारी वापसी का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम बस में बैठ चुके थे और बहुत अच्छा सफ़र था। अच्छा, गाड़ी कंफर्टेबल हो ना, गाड़ी अच्छी हो, सीट्स वग़ैरह अच्छी हों, तो सफ़र भी बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। अगर गाड़ी कंफर्टेबल ना हो और सीट्स वग़ैरह आपकी कंफर्टेबल ना हो तो फिर मुझे लगता है कि सफ़र भी बहुत मुश्किल से गुज़रता है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है तो कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलें जी, बहुत अच्छा लगा गाँव आके, एन्जॉय किया। दिन बहुत कम थे मेरे पास, लेकिन बहुत एन्जॉय किया। तो चलें जी गाड़ियों के रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो मुझे आते हुए जो बस थी फैसल मूवर, तो वो बहुत अच्छी लगी, बहुत कंफर्टेबल थी। बट बात वहीं आ जाती है, अगर आप बिज़नेस क्लास लेते हैं तो जो है ना उसकी सीटें बहुत अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जगहों पे वो रुकती है और जल्दी पहुंचाती है। सिर्फ मुझे उनके खाने का टाइमिंग उनकी समझ नहीं आई, बट खाना भी उनका बहुत अच्छा था। लेकिन उनके खाने की टाइमिंग यानी कि रात का खाना उन्होंने रात को 1:30 से 2 बजे के
अराउंड दिया, तो ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, बाकी बहुत अच्छी गाड़ी थी। अच्छा, और अभी की जो बस है तो मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर दोनों गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो फैसल मूवर ज़्यादा बेस्ट है। कंफर्टेबल सीट्स थी या उनकी बिज़नेस क्लास सीट थी या इसलिए ज़्यादा अच्छी थी। तो ये वाली सीट्स हम बिज़नेस क्लास नहीं ले सके क्योंकि आगे सीट्स जो है ना वो बुक थी और हमारे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल भी हम वेट नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने पीछे की सीट्स ली हैं। बट वो कंफर्टेबल तो थी, बट मुझे फिर भी उस तरह से कंफर्टेबल नहीं लगी जैसे फैसल मूवर की थी। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।